So hello everyone and welcome back to my channel. In the last video we were discussing that what is curriculum और instruction में क्या difference है, what is the difference between syllabus and curriculum, and we have discussed some basics introduction about the curriculum. In this video we are continuing with the types of curriculum. That curriculum is divided into which categories. So basically there are 14, starting with the very first, that is overt, explicit or written curriculum. अब ये नाम से पता लग रहा है कि ये एक ऐसा करिकुलम होता है जो कि लिखा जाए एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में, टेक्स्ट की फॉर्म्स में, फिल्म्स की फॉर्म में, एक टीचर को एज अ सपोर्टिव सपोर्टिव एड देने के लिए जो एक करिकुलम लिखा जाता है, दैट इज़ अ रिटन करिकुलम. यानी कि हम एक पूरे अपने जो हमने एक इंस्ट्रक्शनल कोर्स बनाया है, हमने जो एक कंप्लीट एक फॉर्मेट बनाया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है, दैट विल बी अ टाइप ऑफ रिटन करिकुलम. और ये स्पेशली तभी डिज़ाइन किया जाता है जब हम किसी बहुत ही फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जब दे रहे हों, तब वी मेक रिटन करिकुलम. और ये बनाता कौन है? रिटन करिकुलम इज़ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स, करिकुलम डायरेक्टर्स, टीचर्स, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर भी करिकुलम बना सकती है. सो सिंपल सी बात है कि रिटन करिकुलम इज़ अ करिकुलम दैट इज़ रिटन फॉर्मली. अब इसके नाम और हैं, यानी कि हम इसको ओवर्ट भी कहते हैं और एक्सप्लिसिट भी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव सोसाइटल करिकुलम या सोशल करिकुला. अब नाम से जाहिर है कि सोसाइटल मीन्स एनीथिंग दैट वी परसीव फ्रॉम द सोसाइटी, एनीथिंग दैट वी परसीव फ्रॉम आवर इंटरेक्शंस. तो जो चीज़ हम अपनी सोसाइटी से गेन करेंगे, तो दैट काइंड ऑफ करिकुलम वुड बी सोसाइटल करिकुलम. कॉर्टेस ने इस चीज़ को डिफाइन किया था कि एक काफ़ी लार्ज यानी कि मैसिव चीज़, दैट इज़ ऑन गोइंग informal curriculum of family, peer groups, neighborhoods, churches, organizations, occupations, mass media, and other socializing forces that educate all of us throughout our lives. यानी कि मैं इसको नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल भी कह सकती हूँ. आजकल सोशल मीडिया का दौर है. Everybody is having the mobile phones in his or her hands using YouTube, Facebook, Twitter and Pinterest. तो इन सब चीज़ों से जो हमें नॉलेज मिलती है, इन सब चीज़ों से जो हम चीज़ें गेन करते हैं, जो चीज़ें हमें एजुकेट करती हैं, दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सोसाइटल करिकुलम. नेक्स्ट वी हैव द हिडन और कोवर्ट करिकुलम. अब हिडन करिकुलम ऐसी चीज़ होती है कि जो हम डायरेक्टली नहीं बताते, लेकिन हमें वो चीज़ पता लग जाती है कि ये क्या चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम इन द क्लासरूम, आई एम स्टूडेंट और मैंने टीचर से एक क्वेश्चन पूछना है, देन बजाय इसके कि मैं टीचर को इंटरप्ट करूं, आई विल रेज माई हैंड. तो ये एक ऐसा मैनर है जो कि मुझे सिखाया गया है, दैट इज हिडन करिकुलम. ये चीज़ें बोली नहीं जाती, बताई नहीं जाती, बट वी कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स. और ये चीज़ें स्टूडेंट्स की बिहेवियर से, टीचर की एडमिनिस्ट्रेशन से, इन सब चीज़ों से पता लगती हैं कि व्हाट आर द बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एटीट्यूड्स ऑफ द टीचर्स, व्हाट आर द एटीट्यूड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस. तो ये चीज़ें जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ, या हम सिर्फ लर्न करते हैं फ्रॉम द हिडन मीनिंग्स, फ्रॉम द हिडन मीन्स, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द हिडन और कोवर्ट करिकुलम. नेक्स्ट वी हैव द नल करिकुलम. अब इस पे ना आइजनर्स का एक पर्सपेक्टिव है. वो कहता है कि एक काम वो होता है जो कि हम मतलब एक करिकुलम वो होता है जो हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि यू हैव टू लर्न दिस, लेकिन एक करिकुलम वो होता है जो हम चीज़ें निकाल देते हैं करिकुलम से. तो वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हम ओमिट कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से हम स्टूडेंट्स को मैसेजेस पहुंचा देते हैं उन तक. तो जो चीज़ें हम निकाल देते हैं, जो चीज़ें हम नहीं पढ़ाते हम करिकुलम में, लेकिन किसी ना किसी तरह से डिसीजंस लेकर या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली स्टूडेंट्स तक वो बात पहुंच जाती है, तो दैट विल कम अंडर द नल करिकुलम. और आइजनर ये कहता है कि जो नल करिकुलम है, इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, यानी कि उस चीज़ की तो इम्पॉर्टेंस है ही जो हमने रिटन करिकुलम में शामिल की हुई है, लेकिन जो हमने शामिल ही नहीं किया, दैट विल बी द हिडन करिकुलम और नल करिकुलम. तो ये नल और हिडन काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन नल में स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि जो चीज़ें हमने शामिल ही नहीं की अपने करिकुलम में. नेक्स्ट वी हैव फैंटम करिकुलम. अब ये बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज़ मीडिया के थ्रू जाए स्टूडेंट्स तक, दैट इज़ फैंटम करिकुलम. अब यहाँ पर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ करिकुलम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अब मैं क्यों बार बार स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ? बिकॉज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल इन माई माइंड दैट यू हैव टू टीच द स्टूडेंट्स. That's why I'm saying again and again that student will take this and student will learn this. Okay, so coming to the phantom curriculum, बेसिकली जो चीज़ हमें मीडिया के एक्सपोजर से पता लगे, दैट विल बी फैंटम कम्युनिकेशन करिकुलम.
अब वो कैसे फैंटम करिकुलम की क्या टाइप्स है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ से आजकल एडवर्टीजमेंट्स ऐसी होती हैं कि हमें पता लग रहा होता है कि ये फलानी चीज़ इसलिए है, और मतलब मीन सारी जो एजुकेशंस वगैरह हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस वी गेट थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू द सोशल मीडिया। तो ये चीज़ आएगी हमारे पास फैंटम करिकुलम। अब फैंटम को और सोसाइटल को कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज सोसाइटल करिकुलम इन्वॉल्व्स ऑल द बिहेवियर्स दैट वी गेट थ्रू द सोसाइटी। हम उसमें अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स, अपनी सोसाइटी की जितनी चीज़ें हैं, उसमें सिर्फ सोशल मीडिया नहीं आता, उसमें वी डिस्कस ऑल द रिलेशनशिप्स टू, कि हमें किन किन चीज़ों से क्या क्या बातें जानने को मिल रही हैं। दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सोसाइटल करिकुलम, बट इन द फैंटम करिकुलम वी डिस्कस ओनली द एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ मीडिया। सो नेक्स्ट वी हैव कंकॉमिटेंट करिकुलम। अब ये क्या है? कंकॉमिटेंट करिकुलम ये एक ऐसा है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है, यानी व्हाट इज एम्फोसाइज्ड एट आवर होम्स एंड दैट एक्सपीरियंसेस दैट आर पार्ट ऑफ फैमिली एक्सपीरियंसेस। बेसिकली ये ना एक टर्म है दैट इज़ यूज्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि अगर जो चर्च में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर एजुकेशन मिलती है, जो उनको एक्सप्रेशन मिलता है, या वहाँ के बिहेवियर से, वहाँ की एथनिसिटी, वहाँ की जो एथिक्स और मॉरल्स हैं, वहाँ से जो उनको एजुकेशन मिलता है, उनको वहाँ से जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंकॉमिटेंट करिकुलम। तो ये एक रिलीजियस एक्सप्रेशन से कनेक्टेड है, दैट इज रिसीव्ड एट चर्चेस। ये फैमिली एक्सपीरियंसेस पे और फैमिली प्रेफरेंसेस पे बेस करती है। नेक्स्ट वी हैव रेट्रिकल करिकुलम। अब ये मैं आपको बताती हूँ। रेट्रिकल करिकुलम बेसिकली ये फोकस करता है कि जो टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से जो है अपने आर्गूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और स्टूडेंट्स किस तरह से अपने आर्गूमेंट्स को एक्सप्रेस करेंगे अपने एक्सपोजर के थ्रू, अपनी बात के थ्रू। रेट्रिकल बेसिकली ये एक टर्म यूज होती है स्पीच के लिए। लाइक इफ़ आई एम सेइंग समथिंग अबाउट स्पीच साउंड्स, कुछ बोलने के लिहाज से मैं बात करूँ तो दैट विल बी रेट्रिकल। तो रेट्रिकल करिकुलम ऐसा होगा कि हमें ये पता लगेगा कि स्टूडेंट्स किस तरह से अपने एजुकेशनल एक्सपोजर को यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी बातें बता रहे हैं, और ये बेसिकली ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? पॉलिसी मेकर्स देते हैं, स्कूल ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस, ये इन सब एक्सपोजर से हमें पता लगता है कि रेट्रिकल करिकुलम क्या है। तो बेसिकली द कोर्सेज इन द रेट्रिकल स्कूल्स आर ऑल फोकस्ड ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू एक्सप्रेस द आर्ग्यूमेंट्स थ्रू देयर डीपर एक्सपोजर। नेक्स्ट वी हैव curriculum in use. The name suggests that curriculum in use means that वो चीज़ें जो हमें बुक्स में पढ़ाई जा रही हैं, वो चीज़ें जो हमें फॉर्मल वे में, यानी कि इंस्टीट्यूशन में बैठकर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमें जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो है करिकुलम इन यूज़। यानी कि जो एक्चुअल करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ करिकुलम इन यूज़, और ये हमेशा टीचर ही प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वी हैव रिसीव्ड करिकुलम। अब जो हमने ऊपर देखा करिकुलम इन यूज़, ये तो वो था जो हमें दिया जा रहा है, लेकिन जो हम ले रहे हैं दैट इज़ रिसीव्ड करिकुलम। है बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें, बट इन द फर्स्ट पर्सपेक्टिव हम ये बात करते हैं कि जो करिकुलम डिलीवर हो रहा है दैट इज़ द करिकुलम इन यूज़, एंड जो करिकुलम हमारे पास आ रहा है, जो हम रिसीव कर रहे हैं इन आवर क्लासरूम्स, जो हम लर्न कर रहे हैं, जो हम रिमेंबर कर रहे हैं, वो आएगा रिसीव्ड करिकुलम में। So those things that students actually take out of the classrooms, those concepts, those contents that are truly learned and remembered. So this will come under the category of received curriculum. Next we have the internal curriculum. अब internal curriculum क्या होता है? ऐसे processes, ऐसा content, ऐसी knowledge जो कि हम अपने experiences के साथ, अपने realities के साथ connect कर लेते हैं, और फिर हम उसे एक new चीज़ बना लें, that will be internal curriculum. ठीक है? तो वो चीज़ें जो हम अपनी you can say हम अपनी इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट को यूज़ करते हुए जो एक करिकुलम फॉर्म करते हैं ना, जो बनाते हैं अपने ही एक्सपोजर से, अपने ही नॉलेज से, तो दैट इज़ इंटरनल करिकुलम। इसमें हम वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्रोसेसेस, अपने मीन्स एवरीथिंग दैट वी गेट थ्रू एजुकेशन, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंटरनल करिकुलम। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। ये भी कुछ फैंटम के साथ मिलती जुलती है। कैसे कि फैंटम में हम देखते थे कि हमें जो मीडिया के थ्रू मिलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम भी वही है जो हमें मीडिया के थ्रू, मीडिया तो नहीं कह सकते, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू मिलेगा। कैसे? जैसे ईमेल्स के थ्रू मिल जाए हमें, हम ब्लॉग्स देखते हैं, हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं, और हम आर्टिकल्स पढ़ें, या फिर वी गेट थ्रू द बुक्स दैट आर ऑन द इंटरनेट, और फिर हम मैसेजेस के थ्रू ऑन ऑनलाइन कन्वर्जेशंस, ईमेल्स एंड ट्विटर्स, फेसबुक्स, यूट्यूब। तो ये जितनी चीज़ें हम एजुकेशन गेन करते हैं वो आएंगी इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम में। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक मीन्स के थ्रू वो एजुकेशन ले रहे हैं, तो दैट करिकुलम वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम।
Next we have, oh, next we don't have anything. So thank you so much. These were the types of curriculum, and make sure to subscribe the channel.